हेलो गाइस, हेलो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। अब जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे उसी को हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे। जैसा कि लूप लॉ पढ़ लिए थे और भी बहुत सारे लॉ हम लोग पढ़ लिए थे, लूप लॉ, जंक्शन पॉइंट, ये सब पढ़े थे। अब हम देखते हैं मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज ने, इसको हम कहते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बैलेंस क्यों कहते हैं ये आपको कुछ देर बाद पता चलेगा। हम क्या किए, एक सर्किट बनाए हैं। सर्किट कुछ ऐसा है कि हम फिर से बना देते हैं आपके लिए। इस सर्किट में हम बैलेंस करेंगे, जैसा कि 4 रेजिस्टेंस बनाएंगे। देखिए ऐसा रेजिस्टेंस, एग्जैक्टली ऐसे ही हम फिर इधर बनाएंगे, एग्जैक्टली यही वाला चीज नीचे बना देंगे। हाँ, अब देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं, बीच में आपका गैल्वेनोमीटर लगा दिए। अब हम नीचे मिला देते हैं इसको। अब देखिए 4 रेजिस्टेंस बन गया आपका। इसका नाम हम दे देते हैं R1, इसका नाम हम देते हैं R2, इसका नाम देते हैं R3, इसका नाम हम देते हैं R4। यू विल गेट दिस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसको हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करके इधर लाके कहीं ना कहीं इस सर्किट से जोड़ लेते हैं। एक सेल है, सेल से जोड़ लिए। अब हम सबका नाम दे देते हैं, जैसा कि इसका नाम हम दे दिए A, B, C, D और हाँ बस इतना ही। A से C के बीच में आपको अगर जाना है तो इधर जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, या तो ऐसे ऐसे, यानी 2 रास्ते हैं आपको। और देखिए अब हम देखते हैं, यहां से करंट, एक सेल हम लगा दिए हैं कनेक्टेड टू ए सेल। अब हमको ये पता करना है, जैसा कि हम बताए हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका ये है कि इसमें जो करंट जाए इस BD में, I is the current in BD, दैट इज 0। यानी कि इसमें जो करंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि इसमें गैल्वेनोमीटर लगाए और गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन शो करेगा, या 0 डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। इसमें नो डिफ्लेक्शन मतलब कोई डिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये मतलब करंट इसमें अगर आया तो करंट किसी भी तरीके शिफ्ट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी इसमें जो करंट है, या तो ये बोलिए कि करंट 0 होगा, या इसमें नो डिफ्लेक्शन होगा। यानी कि इसमें अगर हम गैल्वेनोमीटर, ये आपका है गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं। गैल्वेनोमीटर क्या इसलिए लगाए हैं, ताकि इसमें हमको करंट देखना है और डिफ्लेक्शन। तो जब हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, तो ये गैल्वेनोमीटर लगाए। अब देखते हैं कि इसमें क्या रिलेशन बनता है। हमको क्या क्या किस किस चीज में रिलेशन लाना है, R1, R2, R3, R4 में रिलेशन हमको लाना है। तो अब ध्यान से देखिए कि यहां से करंट आई चला। कल हम लूप लॉ बताए थे कि घूम के अगर हमको वहीं पे आ जाते हैं तो टोटल जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस केस में भी वही होगा, लूप लॉ, इसलिए लूप जंक्शन पॉइंट भी हम बताए थे। अब देखिए उसी को हम यूज करेंगे। क्या है ये, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या कहानी है, कहानी ये है कि इसमें
ये जो गैल्वेनोमीटर लगाए हैं इसमें क्या होना चाहिए, नो डिफ्लेक्शन, मतलब डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। करंट इन बीडी, यू विल गेट द करंट इन बीडी इज 0। अब देखते हैं इसमें कैसे 0 होगा, तो उसके कंडीशंस क्या होंगे, तो उसको हमको रिलेशन लाना R1 R2 R3 एंड R4। अब देखिए इसमें हम जैसा कि हम कल बताए थे आपको लूप लॉ पिछले लेक्चर में, यहां से करंट I निकला, यहां भी I पहुंचा, यहां तक I है। अब यहां से इधर I1 दे दिए, इधर I1 पहुंचा, एग्जैक्टली इधर हम दे दिए I2, इधर I1 यहाँ I2, और यहाँ आके ध्यान से देखिए यहाँ पे इस केस में I3 आ जाएगा, यहाँ से I1 I3। अब ध्यान से देखिए इसमें कितना करंट बचेगा, सिंपल सा बात है, इधर करंट अगर I1 है, इधर I3 चला गया तो बचा कितना, टोटल करंट हमको इस AB में टोटल करंट हमको दिख रहा है I1 करंट दिखा, I1 करंट I3 इधर चला गया, समझिए कि यहाँ से 5 आ रहा है, 5 एम्पियर का करंट अगर आ रहा है, 3 एम्पियर अगर नीचे गया मतलब 2 एम्पियर इधर जाएगा, सिंपल सा बात है। करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, तो फ्लो ऑफ चार्ज अगर समझिए कि 5 चार्ज यहाँ से निकला और 3 अगर इसमें गया तो बचा हुआ 2 इसमें जाएगा। तो वही कर रहे हैं कि अगर ये I3 होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 माइनस I3। एग्जैक्टली ये भी हम करेंगे, I2 भी हम देखेंगे। अब ये इधर समझिए कि इसमें I2 है, इधर से 3 आ रहा है, इधर से 2 आ रहा है, तो यहाँ 2 क्या हो जाएगा, 3 और 2 दोनों ऐड हो जाएगा, और ऐड हो जाएगा, ये देखिए I3 है, तो ये हो जाएगा क्या, I3 प्लस I2। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे लूप लॉ, जिससे हमको क्या रिलेशन निकालना है, हमको रिलेशन निकालना है R1 R2 R3 एंड R4। अब देखिए लूप लॉ लगाते हैं, यहां से घूम के फिर वापस से वहीं पहुंच जाएंगे। हमको क्या है, 3 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है, I1 I2 I3, 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हमको पहले से दिया हुआ है, और इस वजह से हमको क्या निकालना है। जब आपको ये कह दिया जाए कि ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो आप ये समझिएगा कि इसमें ये I3 बराबर I3 दैट इज इक्वल टू 0। अगर I3 0 हुआ तभी ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ, और अगर I3 0 हो गया मतलब क्या है, मतलब ये है कि सिंपल सा बात है, करंट कब बहता है, करंट होता है नॉर्मली होता है हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो सिंपल सा बात है, अगर इसमें करंट बह ही नहीं रहा है इन बीडी, करंट will be 0, hence potential difference between point B and D, point B and D will be same, मतलब जब इसमें करंट नहीं फ्लो होगा तो करंट एक ही सिचुएशन में फ्लो नहीं करेगा, कब, जब BD यानी कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो, क्योंकि जब भी करंट फ्लो होता है हायर से लोअर ही होता है। अब देखिए कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल यानी कि
पोटेंशियल एट बी, वी बी उसका नाम दिए हैं, वी बी पोटेंशियल एट द पॉइंट बी, जो कि इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल एट द पॉइंट डी के। यानी कि पोटेंशियल बी पे भी उतना ही है, डी पे भी उतना है, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट बी से पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट द पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द पॉइंट डी। जब भी हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का बात करते हैं तो उस केस में इसमें करंट का मतलब गैल्वेनोमीटर का नो डिफ्लेक्शन होता है, और नो डिफ्लेक्शन के वजह से जो पोटेंशियल बी पॉइंट पे होगा वही पोटेंशियल डी पॉइंट पे हो जाता है। यानी कि पोटेंशियल एट द पॉइंट बी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट द पॉइंट डी। अब इसमें हम अगर थोड़ा सा थ्योरी लिखें व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, ये आप आई थिंक लिख लिए होंगे, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। इसके बारे में अब हम थोड़ा सा लिखते हैं। इट इज एन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में अगर थोड़ा सा थ्योरी लिखते हैं तो इट इज एन अरेंजमेंट it is an arrangement of mainly four resistance. It is an arrangement of mainly four resistance. A galvanometer is placed between B and D as shown in figure, as shown in figure। इस फिगर में लिखा है। अब लिखेंगे if galvanometer shows no deflection, if galvanometer shows no deflection, then it is called balance, then it is called balance व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का ये थोड़ा सा थ्योरी देख लिए। अब हम इसका देखते हैं प्रूफ। अब कुछ नहीं करेंगे, जैसा कि हम लूप लॉ पढ़े थे, लूप लॉ को ही हम इस पे लगाएंगे। ए से ए तक पहुंचेंगे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0। यहाँ से भी हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। हमारा क्या है, 3 इक्वेशन है, 3 बार किसी भी लूप में आप घूम जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। एक इसमें घूम जाते हैं, एक इसमें घूम जाएंगे, और एक इसी से आके घूम के फिर इसी में आ जाएंगे। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। व्हीटस्टोन ब्रिज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कॉम्पिटिटिव के लिए तो पूछिए ही मत, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, इसको हम टच किए हैं। क्या किए हैं, इट इज एन अरेंजमेंट मेनली 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 एंड R4। एक गैल्वेनोमीटर इज प्लेस्ड बिटवीन B एंड D। B एंड D में क्या किए हैं, एक गैल्वेनोमीटर लगाए हैं, शोज इन दिस फिगर।
इफ द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, अगर ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, देन इट इज कॉल्ड द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हम इसका 3 इक्वेशन निकालेंगे, 3 बार हम लूप में घूमेंगे और यहाँ से हमारा अब आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसको, अब एक बार ध्यान से देख लीजिए, अब मिटा देते हैं। अब आइए देखते हैं, जैसा कि हम इसका थ्योरी देख लिए हैं, ये जब भी आएगा चाहे बोर्ड में हमेशा 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर आपको गेन करवाएगा। तो देखते हैं, अब हम लूप में घूमेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो करंट है वो तो 0 है, यानी एक चीज है। तो यहां से हम इसमें इन लूप ए बी डी ए, इसमें हम पूरा सर्कल खेलेंगे। तो यहां से आ जाएगा, देखिए इसका हम क्या कहेंगे कि जहां से जाए अगर वहीं आ जाए तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 0। तो यहाँ देखिए I1 B बराबर IR फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का। तो देखिए इसका I1 क्या है, करंट है, और इसका R1 रेजिस्टेंस। यहाँ पहुंचे B, इसमें क्या है, गैल्वेनोमीटर है, प्लस I3 इंटू, समझिए कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, उसको RG के नाम से दे देते हैं। रेजिस्टेंस कुछ तो इसका रेजिस्टेंस होगा, कितना होगा नहीं पता, लेकिन RJ होगा, कुछ न कुछ तो रेजिस्टेंस इसका होगा, उसको RJ से डिनोट किए, प्लस यहाँ से क्या ऐसे। देखिए सिंपल सा बात है, लूप लॉ में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं वो डायरेक्शन से अगर अपोजिट मिला तो हमेशा निगेटिव साइन। देखिए वेक्टर के तो इधर गए, वही डायरेक्शन है। अब जब आएंगे तो इसका अपोजिट में आ रहे हैं, क्योंकि हम आना इधर चाह रहे हैं, करंट इधर जा रहा है। सिंपल सा बात है, हम आना इधर चाह रहे हैं, हमको क्या है, ए से बी गए तो ये लिखें, बी से डी गए, एक ही मतलब हम इधर घूम रहे हैं। एक अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो निगेटिव, याद रखिएगा। अगर आप इस तरीके से मूव कर रहे हैं इधर से, यानी अगर आप जा रहे हैं क्लॉकवाइज इस तरीके से, जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये अगर हो जाएगा क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव ले रहे हैं, तो यही अगर हम लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ACW एंटी क्लॉकवाइज, उसको हमको नेगेटिव ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। क्या है, अगर हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, अगर हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो हमको एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये कंजम्पशन है, मतलब कि आप इस डायरेक्शन को, अगर इस डायरेक्शन में कोई मूव कर रहा है ये, तो ये हो क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज। इसको अगर हम पॉजिटिव लिए तो ACW, इसको हमको नेगेटिव ट्रीट करना पड़ेगा। या तो आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये बस एक एजम्पशन है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब हम लूप लॉ लगाते हैं, जैसा कि हम लूप लॉ पिछला लेक्चर में बता चुके हैं। तो इसका RJ है, देखिए इसके अगेंस्ट में आ रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे, अब उसके अगेंस्ट में आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन। सिंपल सा बात है। अब नेगेटिव साइन हुआ, अब क्या हुआ, I2 इंटू R4, इसका रेजिस्टेंस क्या है R4, that is equal to 0. Since it is balance Wheatstone bridge, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी इसमें करंट नहीं फ्लो होगा, यानी I3 इज इक्वल टू 0। जब I3 0 हो गया
तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, सिंपल सा बात, I3 अगर 0 हुआ तो हो जाएगा ये I1 R1 प्लस 0 माइनस I2 इंटू R4 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा I1 R1 इज इक्वल टू I2 R4। ये आपका इक्वेशन अब नया आ गया। क्या आया, I1 R1 I2 R2 के बराबर हो गया। अब ध्यान से देखिए, एक इक्वेशन ये आ गया आपका, इक्वेशन फर्स्ट। एक बार हम इस लूप में घूमे तो एक इक्वेशन यहाँ से ये आया, एग्जैक्टली एक बार और घूमेंगे। अब ये इक्वेशन को हम यहाँ लिख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मेरा आया, क्या आया, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R4। सिंपल सा बात है, R1 और R4 में रिलेशन आ गया, यही एक बार हम और इसमें घूमेंगे, एक रिलेशन और आ जाएगा, बस दोनों बराबर। बस यही तो करना है, कुछ नहीं करना है। एक बार इसमें घूमे एक रिलेशन आया, फिर एक बार इस लूप में घूमेंगे एक रिलेशन मिल जाएगा। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो तो इसमें I3 का करंट 0 हो जाएगा। अब ध्यान से एक लूप में और घूमेंगे हम। इन लूप B C D B यानी B से शुरू होकर वापस से घूम के B पे पहुंचेंगे। तो ये मेरा सेकेंड लूप हो गया। अब इसका इक्वेशन लिखेंगे लूप लॉ पे, R2 इसका क्या हुआ, रेजिस्टेंस। अब इसका करंट कितना है, करंट क्या है, I1 माइनस I3 प्लस, सिंपल सा बात है, यही डायरेक्शन में आ रहे हैं। हाँ सिंपल सा बात है, इस डायरेक्शन को अगर हम प्लस लिए हैं इस डायरेक्शन को, तो जो अगेंस्ट वाला होगा वो माइनस हो जाएगा। तो सिंपली देखिए, इधर से हम आ रहे थे, हमको लग रहा था करंट इधर बह रहा है, लेकिन इसमें इधर बह रहा है तो इसके नेगेटिव, तो ये माइनस देगा। सिंपल सा बात है कि जिस डायरेक्शन को आप एज ए पॉजिटिव ले रहे हैं और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट आया, आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। वही कर रहे हैं, देखिए यहां से हम लिए तो क्या हुआ, इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका करंट ये आया एग्जैक्टली इसमें। जब हम आए तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ प्लस हम लिखे हैं, यहाँ माइनस लिख देंगे, माइनस हो जाएगा। इसका क्या है, रेजिस्टेंस R3 इंटू, इसमें भी कोई करंट होगा R3, इसमें करंट क्या है I3 प्लस I2। अब इसमें घूमे, ये भी निगेटिव, इधर से हम आ रहे हैं, इधर से हम इसको पॉजिटिव माने तो ये निगेटिव, फिर अब फिर ऊपर जाएंगे, ये भी निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव I3 इंटू इसका कुछ रेजिस्टेंस हम लेते हैं RG ले लेते हैं, इसके बराबर क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहीं पहुंच गए, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, V बराबर IR। सिंपल सा बात है, एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा, एक इक्वेशन हमको पहले से मिल चुका है, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब इससे मिल जाएगा हमारा इक्वेशन सेकंड। सिंस यहाँ फिर लिखेंगे, सिंस इट इज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज then I3 बराबर 0, यानी कि इसमें जो करंट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 0। तो जब 0 हो जाएगा तो ध्यान से देखिए, ये आप लिखिएगा, सिंस इट इज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, I3 का वैल्यू हम 0 लिख देंगे। ये हम मिटा देते हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, आप मत मिटा दीजिएगा। I3 इज 0, तब इसमें पुट कर दीजिए इस क्वेश्चन में, I3 बराबर 0। I3 यहाँ 0 हुआ तो यहाँ से क्या बचेगा, R2 इंटू I1, यहाँ से बच जाएगा
R3 इंटू I2, यहाँ से बच जाएगा I3 अगर ये गया तो ये समथिंग इंटू जीरो वाट एवर दैट इज जीरो। तो यहाँ से आपका आ जाएगा R2I1 दैट इज इक्वल टू, इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे, R3 इंटू I2। ये इक्वेशन आपका आ गया सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन कह रहा था I1 R1 इक्वल टू I2 R4, यहाँ है R2I1। अब ध्यान से देखिए दो इक्वेशन आ गए R3 I2। अब दोनों का दो इक्वेशन आ गया। अब हमको क्या रिलेशन चाहिए, I जो होगा। अब जैसा कि आपको पता है दो इक्वेशन दो वेरिएबल, जैसा कि करंट I1 प्लस I2 इज इक्वल टू टोटल करंट दैट इज 1। सिंपल सा बात है कि I जो है, I का वैल्यू है, जो टोटल करंट है, ये दो पार्ट में डिफ्लेक्ट हुआ, एक I1 में एक I2। I3 तो ऑलवेज जीरो है। अब देखिए तो यहाँ से हम एक इक्वेशन ये भी लिख सकते हैं ना कि I1 प्लस I2 वो हमारा हो जाएगा टोटल करंट। तो यहाँ से ये भी हम कह सकते हैं। दो इक्वेशन आया, दो वेरिएबल, यहाँ से हमारा I करंट है तो I क्या हो जाएगा, टोटल करंट क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू नेट करंट दैट इज I। अब दो इक्वेशन आया, दो वेरिएबल है, हमको क्या चाहिए, I1 और I2 को हमको एलिमिनेट करना है। दो ही अननोन है ना यहाँ पे I, क्योंकि इसमें तो हमको चाहिए इक्वेशन। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ से क्या है, हम लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 का वैल्यू जो होगा वो आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से या तो यहाँ से I1 का वैल्यू आप लिख दीजिए, यहाँ से इस इक्वेशन से अगर आप I1 का वैल्यू निकाल लीजिए तो I1 क्या हो जाएगा, सिर्फ I1 हो जाएगा I2 R4 डिवाइडेड बाय R1। यहाँ से I1 का वैल्यू इसमें आप पुट कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा R2 I2 R4, सिंपल सा बात है, यही सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बाय R1। ये हो जाएगा R3 I2 के बराबर हो जाएगा। सिंपल सा बात है, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका सिंपल इक्वेशन आ जाएगा क्या, R2 R4 इज इक्वल टू R3 R1। बस यही तो प्रूफ करना था हमको, यही हमको प्रूफ करना था। क्या आ गया इक्वेशन, सिंपली सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं R2 R4 इज इक्वल टू R3 R1। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R2 बाय R1 इज इक्वल टू R3 बाय R4। इसको और थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए, यही है एक्चुअली में, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन इसको और भी थोड़ा सा कर सकते हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हैं R2 बाय R4, ये आपका प्रूव्ड हो गया। आप थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ पे ले जा सकते हैं, इसको यहाँ पे ले जा सकते हैं, तो क्या हो जाता है, क्रॉस I1 इधर वाला R1 का रिलेशन R3 के साथ, सिंपल सा बात है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए इसका जो रेजिस्टेंस है और इसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कीजिए, यही रिलेशन आया। यानी आपको बस ये रिलेशन रखना है, सामने सामने एकदम क्रॉस चले जाइए। अब क्रॉस चले जाइए, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, यानी कि क्या आ रहा है आपका R1, इधर चले जाइए, फर्स्ट है R1 है तो इसका हो जाएगा R4, और इसका अगर सेकेंड है
एक मिनट।